बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कौवे के बारे में कई किस्म के इंकिशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है, जैसा कि आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बाज़ लोग ये भी गुमान करते नज़र आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो ये समझे कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए तो इसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया तो वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है, यह हकीकत है और ऐसे ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का आजमाया हुआ है या हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कुफारे दीन हक का पैगाम सुनकर इसे इसलिए जुटला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक को जुटला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घर पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं। इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आप सभी के साथ कौवे की हिस्ट्री शेयर करते चलें कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए भेजा। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कहें या कुछ और, जब इसने ज़मीन पर मुर्दार देखा तो इसे खाने बैठ गया। यही वजह है कि इसे खौफ की बद्दुआ दी गई, और इसकी वजह से ये इंसानी आबादी से हिरासा रहता है और इंसानों से चौंकता रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या इसके काएं काएं करने से किसी को कोई फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चलें कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बशगुनी की अलामत कह दिया जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बशगुनी शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कल की बरकत से इसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर ले, मुकम्मल तवक्कल रखे, और जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाअल्लाह आप इन सब चीज़ों से तोहम परस्ती व शुगनी बद एतकादी से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी।
جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل رکھیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔